अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े गीतकार, जिन्होंने एक ज़माने तक फिल्मी नगमों पर हुकूमत की है, संतोषानंद जी अपनी कविता से नवाज रहे थे और पूरी इज्जत और एहतराम के साथ आप उन्हें सुन रहे थे। हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जाहिर है आपको नहीं मालूम है कि वो कितने गमज़दा हैं। एक तो उनके जिस्म में फालिज है, दूसरे अभी कुछ महीने पहले उनके इकलौते बेटे और बहू दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों अल्लाह के प्यारे हो गए। आप अंदाज़ा लगाइए इस 77 बरस की उम्र में जो तन्हा हो गया हो, वो कितना गम उसके सीने में है। वो इसी तरह अपने दुख अपने गम को भुला रहे हैं। वो ऐसा नहीं कोई अदाकारी कर रहे हैं, बल्कि अपने बेपनाह गम को वो इसी तरह से भुला रहे हैं, उसे शायरी में ढाल रहे हैं। अब आप संजीदा हो जाइए। संतोषानंद जी ने जो माहौल बनाया है, इस माहौल को मज़ीद गीत के माहौल में ढालने के लिए मैं प्रमोद तिवारी जी को आवाज़ दे रहा हूँ और उसके बाद 3 ही 4 शायर बचे हैं। प्रमोद तिवारी जी आइए, संतोषानंद जी के बनाए हुए माहौल को मज़ीद खूबसूरत आप ही बना सकते हैं। अब ऐसा है मेरे भाई, आप संजीदा हो जाएं। मैं जो कर रहा हूँ वो करने दीजिए। शुरू करें। हाँ, इंशाअल्लाह। और बिस्वा में मैं पहली बार हूँ, ना आप हमको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। अरे आप बहुत गौर से सुनिएगा। बहुत प्यारा शायर, बहुत प्यारा कवि आपके सामने है। आप जरा बेतवज्जुही आपने बरती तो आप बहुत कुछ खो देंगे। प्रमोद तिवारी। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। राग भाई जी हमारे बैठे हुए हैं, जौहर भाई जी बैठे हैं, छोटा भाई इमरान बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनके लिए आप बैठे हुए हैं। अब इस बीच में अगर हम आ गए हैं, 5 मिनट का वक्त आप मुझे दीजिए। अगर हमारे आपके बीच में बात बन जाती है तो ये 5 के ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। जुड़ने की कोशिश करिएगा। इतनी देर में मैंने ये देख लिया है कि आपको अच्छा क्या लगता है। कोशिश करता हूँ कि जो बात मैं कहूँ आपको अच्छी लग जाए। जितना शोर मचाना हो मचाना, जितना आनंद लेना हो आनंद लेना। मैं ऐसी कविताएँ, ऐसा गीत आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि दोनों में, आपके शोर में और हमारी बात में कोई मेल जोल हो जाए। चलिए एक मतलब सुनाते हैं, ऐसे बात सुनते शुरू करें। जाने कब वो छत पे रात को, देखिए अनवर जलालपुरी साहब ने बड़ी इज्जत से, बड़ी मोहब्बत से हमको बुलाया है और हमने भी इनको कोई रिश्वत नहीं रखी है, इसलिए सुनिएगा। जाने कब वो छत पे रात को, जाने कब वो छत पे रात को आके बेहिजाब सो गया। जाने कब वो छत पे रात को आके बेहिजाब सो गया। और जाने कब वो छत पे रात को आके बेहिजाब सो गया। अरे चांदनी में आग लग गई, अरे चांद जल के राख हो गया। लग गई, अरे चांद जल के राख हो गया। ठीक है, अरे दोबारा कब वो छत पे रात को आकर बेहिजाब सो गया। और जाने कब वो छत पे रात को, काहे चुम्मी ले रहा है इसकी, जाने कब वो छत पे रात को आके बेहिजाब सो गया। और जाने कब वो छत पे रात को
हो गया, चांदनी में आग लग गई और चांद जल के राख हो गया। ये सुनिए नहीं बात सुना? नहीं आप शुरू करें। एक गीत सुना देते हैं आपको सीधा सीधा और अपना जगह लेते हैं, है ना। यादों का गीत है। बिस्वा में खड़ा हूँ, कमलापुर एक गांव है जहाँ मेरी बुआ ब्याही है। मैं आपके इलाके का ही हूँ। इसी मिट्टी से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं। मैं वो अपने नौजवान दोस्तों को, अपने बुजुर्ग दोस्तों को, अपने साथ के दोस्तों को याद दिलाता हूँ। एक बार आप लोग मुझे अनुमति दें गंभीरता से। संतोषानंद जी को तो आप फिर बहुत सारे पैसे लेके बुला लेंगे, हमारी तो बहुत कीमत भी नहीं है। हम अगर आज आ गए हैं, सुन लो, पता नहीं दोबारा हमारी आपकी मुलाकात इस तरह से हो कि ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिएगा। एक यादों का गीत है जिसमें लड़की नहीं आएगी, पुरानी जिंदगी में याद कर रहा हूँ। और अगर आपको वो जिंदगी अपनी लग जाए तो दाद देना नहीं, चुपचाप 5 मिनट ऑन। ओके, ताली बजा दीजिए जरा एक बार, मशहूर हो। अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। ऐसा ऐसा ऐसा, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। के आल्हा गाते बाबा की खंजड़ियों वाले दिन, आल्हा गाते बाबा की खंजड़ियों वाले दिन, कॉलेजों को आती जाती कुड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं कुड़ियों वाले दिन, और 10 पैसे में 2 चूरन की कुड़ियों वाले दिन। अब कैसे दिन याद आ रहे हैं जरा सुनना भैया, थोड़ा सा ध्यान से ध्यान से। के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले, कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, अरे कॉलर खड़े किए। इसका ईगो बहुत ज्यादा है, कम कर दीजिए। हम कम रवैये हैं, इसलिए हमें बहुत कम ईगो की आवश्यकता है। ये पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले, कोई मेला हाट न छूटा टका नहीं है पल्ले, कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, अरे कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन, अरे ट्रांजिस्टर पर हवा महल की कड़ियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं कुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की कुड़ियों वाले दिन। हमारे जो बच्चे बैठे हैं आज बाहों में है, आप सारे लोग बैठे हुए हैं, फेसबुक वाले, व्हाट्सएप वाले। 31 जनवरी को मैं 56 साल का हो गया हूँ। आप लोगों की तो बड़ी मौज है, हमारा कष्ट सुनोगे, अनवर भैया का कष्ट सुनोगे। मैं बताता हूँ, हमारे साथ में जितने भी उम्र के लोग हैं, सुनिए, देखिए मैं आपको क्या याद दिलाने जा रहा हूँ। सुनिए, के लिख लिखो, के लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी, के लिख लिख। हमारे जमाने में जब हम लोग चिट्ठी लिखते थे ना, तो उसमें न तो अपना नाम, न जहां जाएगी उसका नाम। ये हमारी शराबत थी। ऐसा लगा नहीं कि सेंड कर दिया सीधे में से पहुंच गया। समस्या सुन, के लिख लिख, अरे लिख लिख पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी, सुबह दोपहरी शाम उसी की बातें खट्टी मिट्टी, और रुमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, रुमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, अरे हड़बड़ियों में बार बार
गड़बड़ियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10% में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। जाए बड़ी मुश्किल से आए। ओके बहुत अच्छे, क्या कहना